हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले टोटल 3 से 4 शेयर्स एंड उनसे जुड़ी हुई हम लोगों को कुछ अच्छी खासी न्यूज़ सामने आ चुकी है। आप सभी लोगों को पता है फिलहाल बाजार तो पूरा न्यूज़ बेस के ऊपर ही चल रहा है। सो फिलहाल कौन सी अच्छी न्यूज़ आ चुकी है उन स्टॉक से रिलेटेड एंड उसके बाद हम लोगों ने उन शेयर्स में क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जैसे कि आज मैंने सबसे पहले वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दिया जो कि बहुत ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ थी। बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, एलआईसी, हाउसिंग फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस के लिए ये बहुत ही शानदार न्यूज़ है। आज मार्केट भी क्यों भागा उसकी भी वजह इसी वीडियो में छुपी हुई है, जो कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बता दी है। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन का इशू हो रहा है, मुझे पता है, इसलिए ये सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें इंपॉर्टेंट बातें मैंने कवर कर ली है। दोस्तों, सबसे पहली अगर कोई न्यूज़ है तो वो है एयरलाइन से रिलेटेड। बहुत अच्छी न्यूज़ है, ऑब्वियसली हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते। डोमेस्टिक फ्लाइट्स टू रिज्यूम इन अ कैलिब्रेटेड मैनर फ्रॉम 25 मई। तो हम लोग यहाँ पे पकड़ सकते हैं कि 25 मई से वापस यहाँ पे हम लोगों को उड़ाने उड़ती हुई, मतलब डोमेस्टिक लेवल पे फ्लाइट्स उड़ते हुए देखने को मिल सकती है। हालांकि इससे पहले भी ये न्यूज़ आ चुकी थी। मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 18 मई इस तारीख को भी बताया जा रहा था कि हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स उड़ने वाले। अभी ये नया डेटा सामने आ चुका है 25 में। तो इस न्यूज़ के ऊपर भरोसा रखना है या नहीं, ये मैं कंप्लीटली आपके ऊपर छोड़ूंगा, क्योंकि इसका कोई एनालिसिस नहीं कर सकते। मैं इतना ही बता सकता हूँ कि 18 मई को भी ऐसा बोला गया था कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स उड़ने वाले हैं, रिज्यूम होने वाले। उसके बाद आप सभी लोगों को पता है सिचुएशन कैसी है, तो कुछ ना कुछ दिक्कतें तो ज़रूर आएंगी। सो 25 में एक और नई डेट सामने आ रही है। आप लोग यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हो, अभी 2 घंटा ही हुआ है इस न्यूज़ को आके, कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स वापस रिज्यूम अपने कामकाज पे आ जाएगी। कहाँ से? 25 मई से। सो इसके ऊपर आप लोगों ने भरोसा रखना है। जैसे मैंने कहा कि ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। सो इन न्यूज़ के बाद हम लोग कह सकते हैं न्यूज़ बहुत ही अच्छी, ख़राब है नहीं। हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि ये फेक है कि नहीं, क्योंकि हर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे इंतज़ार ही करना है। कोई अपना बिजनेस बंद करने में खुशी नहीं मनाएगा, क्योंकि उस जितना बिजनेस क्लोज रहेगा उतना ही उनको नुकसान होने वाला है। सो आप सभी लोग पता है इंटरग्लोब एविएशन सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे, इसी के ऊपर आपकी नज़र रहेगी। वापस कह रहा हूँ, इस स्टॉक से मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था कि आप लोगों ने एग्जिट हो जाना चाहिए। कंपनी बुरी नहीं है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिचुएशन ये ऐसी क्रिएट हो गई, तो सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे अपने आप का जो पोर्टफोलियो रहता है उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। वापस यहाँ पे लिख के बताना चाहता हूँ, 100% बेस्ट कंपनी है एयरलाइन से रिलेटेड। बट अभी प्लेन्स ही नहीं उड़ेंगे तो हम लोग क्या कर पाएंगे। एंड वापस कह रहा हूँ, ये 25 नया डेट आ चुका है, शायद से वापस कोई दिक्कतें आ जाए। तो न्यूज़ बेस के ऊपर आप लोगों ने कितना भरोसा करना है ये तो कंप्लीटली मैं आप ही के ऊपर छोड़ूंगा। शायद से 25 से अगर एक्चुअल में अगर प्लेन डोमेस्टिक लेवल पर वापस उड़ाने भरना शुरू कर देती है तो ये अच्छी बात है इंटरग्लोब एविएशन के लिए। बट अगर मैं लॉन्ग टर्म का नज़रिया देखूँ तो फिर भी एविएशन सेक्टर में हम लोग को प्रेशर ही देखने को मिल सकता है। सपोर्ट के लिए अगर आपको कोई न्यूज़ चाहिए तो वॉरेन बफेट जी, उन्होंने भी आप लोगों ने देखा कि उनके जो एयरलाइंस के शेयर्स थे 100% वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किए, सारे के सारे शेयर्स उन्होंने वहाँ पे बेच दिए हैं। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वॉरेन बफेट जी भी बेच रहे इसलिए आप भी बेचो, बट एक हम लोग लॉजिक तो ज़रूर फॉलो कर सकते हैं कि एयरलाइन सेक्टर फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इंडिया में भी कोरोना ख़त्म हो जाता है तो हम लोग बाहर के फ्लाइट्स थोड़ी ना अलाउड करें इनके इंडिया में लाने के लिए। एंड फिलहाल तो आप लोगों को पता है 190 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज़ में, मतलब 190 ज़्यादा देशों में कोरोना वायरस हो चुका है। सो आप समझ सकते हो कि हमारा देश अगर ठीक भी हो जाता है तो हम लोग अलाउ नहीं कर सकते कि बाहर के प्लेन यहाँ पे आ जाए। सो ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, बहुत ही स्ट्रेस रहने वाला है एविएशन सेक्टर के लिए। सरकार अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश करेगी कि एविएशन सेक्टर जिंदा रहे एंड उसके हिसाब से इंटरग्लोब एविएशन ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है। बट मैं तो इसको इग्नोर करना ही अभी पसंद करूँगा, क्योंकि जिस तरीके के हिसाब से न्यूज़ सामने आ रही है कि और भी यहाँ पर डिले हो सकते हैं। 25 से अगर स्टार्ट होता है डोमेस्टिक, फिर भी मैं तो इसमें एटलीस्ट निवेश करना पसंद नहीं करूँगा। ये स्टॉक और भी नीचे जाने के चांसेस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। आपको चाहिए तो आप लोग यहाँ पे निवेश कर सकते हो। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। सो इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो की अगर मैं बात करूँ, आज के दिन लगभग 25% के आसपास डिलीवरीज हम लोगों को इस शेयर में होते हुए देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ और एक स्टॉक है, आप सभी लोग पता है, अगर एविएशन सेक्टर की बात करते तो स्पाइस जेट। इसको तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा था कि इग्नोर ही करना है, इवन दो कोरोना रहे या ना रहे। ये कंपनी बहुत ज़्यादा घाटे में ऑलरेडी आ चुकी है। मतलब 5 साल का भी चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो कोरोना तो आपको यहाँ पे नजर आएगा, बट इसके पहले अगर आप देखोगे इतनी बड़ी गिरावट कंसिस्टेंटली ये जताते कि कंपनी ऑलरेडी प्रेशर में है। सो ये न्यूज़ इस कंपनी में भी जान जरूर ला सकती है, थोड़ा बहुत 50 रुपये तक भी आ सकता है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोग इस शेयर में निवेश करें। लॉन्ग टर्म के नज़रिए के हिसाब से अगर आपको फिर भी रिस्क लेना है तो आप इंडिगो के लिए
जा सकते हो, बट अगर आप लॉजिकली जाओगे तो फिलहाल आप लोगों ने एविएशन सेक्टर से थोड़ी दूरी ही बना के रखनी चाहिए। सो ये थी सबसे पहली अच्छी न्यूज़। न्यूज़ तो अच्छी हम लोग कह सकते हैं, ये कोई ख़राब न्यूज़ तो नहीं है कि वापस उड़ाने शुरू हो जाएंगी, कभी ना कभी तो होनी ही है, कोशिश तो करते ही रहेंगे। अभी किस इतना सक्सेसफुल होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाना के लिए हम लोगों को बनता ही है। सो दोस्तों अभी सेकंड स्टॉक्स के ऊपर आ जाते हैं जो कि रेलवे से रिलेटेड। अभी हम लोगों ने देख लिया एयरलाइंस, अभी आ जाता है रेलवेज। सो रेलवेज में वापस अपर सर्किट का खेल शुरू, एंड आप सभी लोग पता है ये तभी भी हो जाता है जब अच्छी खासी न्यूज़ आती है। एंड न्यूज़ क्या है, तो वापस रेलवेज को स्टार्ट करने से रिलेटेड प्रस्ताव आ चुका है, मतलब 30 जून तक कोई भी रेलवे नहीं चलेगी, इतना क्लियर स्टेटमेंट था। वो वापस अभी मॉडिफाई हो चुका है। अभी 1 जून से वापस 200 स्पेशल ट्रेनें वहाँ पे छोड़ने वाली है। 200 स्पेशल ट्रेन मतलब अलग से रहेगी जो कि नॉन एसी रहेगी। एंड इससे पहले जो ट्रेनें छोड़ी जाती थी श्रमिक एंड जो अदर, उन्होंने 12 से 15 ट्रेनें छोड़ी थी एसी कंपार्टमेंट वाली, वो वैसे ही कंटिन्यू रहने वाली है। एंड इनफैक्ट उनका नंबर भी वो डबल करने वाले, 200 से 400 करने वाले। सो ये फिलहाल न्यूज़ आ चुकी है जिसके वजह से हम लोग को IRCTC में जान देखने को मिल रही है। वापस कह रहा हूँ पूरा बाजार यहाँ पे न्यूज़ के ऊपर चल रहा है। मैं अभी भी गारंटी नहीं दे सकता, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड शायद से तभी भी कोई अच्छी खासी न्यूज़ आ जाए या फिर बुरी खासी न्यूज़ आ जाए, बट ये आप लोगों ने ध्यान में रखना। इससे पहले भी ऐसे 3 बार हो चुका है। IRCTC कोशिश कर रहा है कि ये मैनिपुलेट नहीं कर रहे, कभी ना कभी तो रेलवे शुरू करनी पड़ेगी, तो धीमे धीमे करके ये कोशिश जारी रखनी पड़ेगी, तब जाके हम लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो इन्होंने ये कोशिश तो जारी रहेगी जिसके वजह से हम लोग कह सकते हैं कि IRCTC इस न्यूज़ के कारण यहाँ पे अच्छा खासा अभी अपर सर्किट में आ चुका है। सो क्या बाय करना चाहिए? अभी भी मैं कहना चाहता हूँ कि बाय करना एक तुक्का हो जाएगा। आप चाहो अपना तुक्का किस्मत आजमाने के लिए आप बाय कर सकते हो, क्योंकि इसकी गारंटी मुझे भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। अभी हम लोग यहाँ पे बाय कर ले। एंड आप लोगों को ये भी पता है कि इससे पहले भी 2 बार हुआ था, 2 से 3 बार हुआ था। रेलवे स्टार्ट करने की खबर आ गई एंड उसके बाद बंद करने की खबर आई, तो उसके बाद क्या हो गया, वापस स्टॉक क्या हो गए, नीचे गिर गए, 100% रिफंड भी दे दिया। तो ये चीज़ें सारी न्यूज़ के ऊपर है। एंड इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप खरीदते हो एंड उसके बाद एक्चुअल में हकीकत में रेलवे स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ जाता है, तो ज़रूर ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। बट अगर वापस कोई ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ सुविधा हुए में प्रॉब्लम आ जाती है, वापस रेलवेज को बंद करना पड़े, तो ये स्टॉक वापस नीचे आने के चांसेस पूरे बनते ही है। सो ये कंप्लीटली न्यूज़ बेस के ऊपर चलने वाला मार्केट अभी बन चुका है। एंड इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे कोई इंडिकेटर, कोई फंडामेंटल एनालिसिस फिलहाल तो मोड के ऊपर काम नहीं करने वाला है। न्यूज़ कैसी आती है एंड उस न्यूज़ के ऊपर आपका कितना भरोसा है, आपकी कितनी स्टडी है, ये डिपेंड करते कि आप लोगों ने उस स्टॉक में एंटर करना चाहिए या नहीं। सो वापस मैंने अपना लॉजिक तो क्लियर कट का है कि न्यूज़ के बेस के ऊपर अगर मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता तो एक तुक्का हो जाएगा। अगर वो चल गया तो लॉटरी है, नहीं चला तो मैं अटक जाऊंगा। तो इसीलिए तुक्का लगाना मुझे पसंद नहीं है। चाहे मुझे शेयर वो 100, 200 या 500 रुपये महंगा क्यों ना मिले, मैं इंतज़ार करना ही पसंद करूंगा। और जो लोग ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं, मैंने ऑलरेडी उन लोगों को कहा था कि आप चाहो तो 5 इंस्टॉलमेंट में से 1 इंस्टॉलमेंट अभी लगा दो, उसके बाद वो 4 इंस्टॉलमेंट रहेंगे, आप 1000 के नीचे वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। तो ऐसे स्मार्ट प्लान भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। खुद की एनालिसिस करना, खुद की स्टडी करना, तो आप लोग यहाँ पे सिक्योरली, वापस कहना चाहूँगा ये कंपनी खराब नहीं, कंपनी इतनी ज़बरदस्त है, मोनोपोली कंपनी है, डेट फ्री कंपनी, बट सिचुएशन ऐसी है कि कल वापस जाके कोई अलग न्यूज़ ना आ जाए कि रेलवे बंद, सो वापस ये लोअर सर्किट लगाना शुरू कर सकता है। सो फॉर्मेलिटी के हिसाब से मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे न्यूज़ दिखा रहा हूँ। रेलवेज टू रन 200 नॉन एसी ट्रेन डेली फ्रॉम 1 जून। ऑनलाइन बुकिंग भी यहाँ पे शुरू होने वाली है। सो वापस कह रहा हूँ कोशिश तो ये जारी रहेगी, बट अगर ये न्यूज़ वापस अगर कुछ उलटफेर हो जाता है कि वापस कैंसिल कर देते, रिफंड की बात आ जाती है, तो वापस ये स्टॉक का गिरना तय है। तो इसीलिए ऐसे गड़बड़ी वाले माहौल में जहाँ पे आप लोगों को खुद को नहीं पता है कि कब एंटर करना है, एग्जिट करना है, ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। वरना आप हायर लेवल पे लेके बाद में अगर ये कंसिस्टेंटली नीचे आ जाता है तो आप लोग अटक सकते हो। सो दोस्तों उसके बाद हम लोग आ जाते हैं थर्ड न्यूज़ के ऊपर, एंड वो है सिनेमा से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है 2 दिग्गज स्टॉक मीडिया सेक्टर के जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न देते हैं, PVR एंड आइनॉक्स। बट सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि कंपनी अभी कंसिस्टेंटली नीचे ही जा रहे हैं। बट क्या कर सकते हैं, मतलब मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि इनके जो रिजल्ट थे पहले इतने शानदार रिजल्ट थे कि PVR 2000 के ऊपर, आइनॉक्स अप्रॉक्सीमेटली 400 उसके ऊपर इतने गजब चल रहे थे। एंड उसके बाद कोरोना वायरस की एंट्री हो गई, थिएटर्स को लॉकडाउन में डाल दिया गया, एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हैं अच्छे खासे स्टॉक्स में हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही। दोनों के दोनों स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे अटक चुके हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे पूछते हैं, तो मैं आप लोगों को कुछ बातें ज़रूर बताऊंगा। आप चाहो तो फॉलो कर सकते हैं या फिर उसको अनफॉलो भी कर सकते हो। सबसे पहली बात आप देख सकते हैं, सिनेमा हॉल लाइकली टू ओपन इन इंडिया मिड ऑफ एन जुलाई। एंड ये किसने ये प्रेडिक्ट किया है? ये प्रेडिक्ट किया अजय बिजली जी, जो कि PVR सिनेमास के ही
बहुत बड़े प्रमोटर है। सो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक्सपेक्टेशन के ऊपर ये सारी बातें, क्योंकि अजय बिजली जैसे मैंने कहा ये सीएमडी है पीवीआर के, तो उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया है कि शायद से पीवीआर, आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने कहा है कि थिएटर्स विल बाउंस बैक अगेन 110%। वो बाउंस बैक तो जरूर करेंगे, बट फिलहाल लॉकडाउन हटेगा कब, इसके ऊपर ही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसमें कोई डाउट नहीं, अगर आपके पास पीवीआर एंड आइनॉक्स जैसे शेयर है तो आपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स को ही चुना है। बट सिचुएशन ऐसी हो चुकी है जिसके वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों स्टॉक में प्रेशर लगातार बनते ही चला जा रहा है। सो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इन दोनों स्टॉक्स में क्या किया जाए। देखिए, सबसे पहली बात आप लोगों को सिचुएशन को समझना पड़ेगा। अगर कुछ लोग यहाँ पे खुद ही कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे सर मैंने पीवीआर स्टॉक लिया है 5 सालों के लिए, तो आपने खुद ही आंसर दे दिया कि 5 सालों के लिए आपने लिया है, तो आप लोग चाहो तो इसको होल्ड कर सकते हो क्योंकि आपका नज़रिया ही लंबा है। बट बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में डाला था कि सर हम लोगों ने पीवीआर या फिर आइनॉक्स में सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए निवेश किया था, 2 महीने के लिए निवेश किया था, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश किया था, तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, वापस याद रखना कि लॉकडाउन की स्थिति अभी भी बनी हुई है, ये कंपनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। वापस मैं आप लोगों को बार बार ये जिक्र करके इसलिए बताना चाहता हूँ कि अपने खराब कंपनी नहीं चुनिए। बट फिलहाल की सिचुएशन को देख के मैं ये सवाल आप ही के ऊपर छोड़ूंगा कि लॉकडाउन कितने तक बढ़ेगा, इसके ऊपर ये सारे कंपनी का भवितव्य डिपेंड है। क्योंकि कंपनी इतनी ज़बरदस्त है, हम लोग क्या कह सकते हैं कि कंपनी में कोई खोट निकालने की बात ही नहीं बचती है। बट ये लॉकडाउन जितना लंबा चलेगा ना, उतना ही पीवीआर एंड आइनॉक्स का जो ग्राफ है ना दोस्तों, उतना ही नीचे चला जाएगा। सो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका नज़रिया बहुत ही छोटा है तो आप चाहो तो इन शेयर से एग्जिट भी ले सकते हो। आपका नज़रिया छोटा है इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये स्टॉक क्या नीचे आ सकते हैं, मैंने आपको क्लियर कट कहा है ये नीचे आ सकते हैं अगर लॉकडाउन का ग्राफ ऊपर जाएगा। तो लॉकडाउन जितना बढ़ेगा, अगर ये लॉकडाउन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना ये बढ़ते रहेगा तो ये कंपनीज कर ही क्या सकती है, इनका बिजनेस ही बंद रहेगा। अगर लॉकडाउन वापस रिज्यूम हो जाता है, स्पेसिफिकली मैं बताना चाहता हूँ पीवीआर या फिर आइनॉक्स का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू साउथ से आता है, साउथ इंडिया से आता है, क्योंकि वहाँ पे सिनेमा का क्रेज़ बहुत ही शानदार होता है। सो अगर वहाँ पे रिज्यूम हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं पीवीआर एंड आइनॉक्स में एक जान आ जाएगी। वरना जितना ये लॉकडाउन बढ़ने वाला है दोस्तों, इस कंपनी के लिए ये हालत खराबी रह सकती है। मैंने सेम चीज़ आईआरसीटीसी के लिए भी कही थी कि आईआरसीटीसी शेयर भी खराब नहीं है, बट जितनी देर अगर आप ट्रेन ही बंद रखोगे उतना देर ये शेयर भी नीचे आने की पूरी चांसेस है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों ने देखनी चाहिए। पीवीआर हो या फिर आइनॉक्स की भी अगर हम लोग बात करें, दोनों कंपनीज इतने गजब के रिजल्ट दे चुकी है। बट मैंने आप लोगों को जैसे कहा कि जितना लॉकडाउन बढ़ेगा उतना ही इन शेयर्स के भी ग्राफ में हम लोग को गिरावट होते हुए देखने को मिल सकती है। सो आप चाहो तो आधी क्वांटिटी रख सकते हो, चाहो तो आधी क्वांटिटी निकाल सकते हो, अगर आप चाहो तो पूरी क्वांटिटी को भी एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि ये कंप्लीटली लॉकडाउन के ऊपर, न्यूज़ बेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग शायद फॉर एन एग्जांपल आप यहाँ पे एग्जिट कर ही जाते हो एंड कल न्यूज़ आ जाती है कि लॉकडाउन से रिलेटेड ढील मिल जाएगी, मॉल्स एंड शॉपिंग मॉल्स वापस स्टार्ट हो सकते हैं, पीवीआर वापस स्टार्ट हो सकता है धीमे धीमे करके, कम टिकट्स के साथ वो मूवी स्टार्ट कर सकते हैं, तो ऐसे चीज़ों में वापस जंप देखने को मिल सकता है। या फिर अगर लॉकडाउन बढ़ते ही जाएगा, कोरोना वायरस बढ़ते ही जाएगा एंड लॉकडाउन में अगर पीवीआर एंड सिनेमा हॉल अगर कंसिस्टेंटली बंद ही रहेंगे तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं ये स्टॉक और भी नीचे गिर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा था कि अमेजॉन या फिर नेटफ्लिक्स जो रहते हैं उनका इम्पैक्ट क्या पीवीआर के ऊपर हो सकता है या फिर आइनॉक्स के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता, बट कुछ हद तक हो सकता है, 100% नहीं हो सकता है। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को एक एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे दिया था। देखिए, जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने की, जो मूवीज़ देखने वाली की जो ऑडियंस होती है ना, वो अलग होती है। इसके पहले भी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि क्रिकेट का, कि आप मूवी जो क्रिकेट देखते हो वो आप टीवी पे भी ऊपर देख सकते हैं, कुछ लोग थिएटर में जाके देख लेते हैं बड़े स्क्रीन के ऊपर, एंड वही कुछ लोग ग्राउंड में जाके देख लेते हैं। तो हर एक का टेस्ट अलग अलग होता है। सो ये चीज़ भी हम लोगों को समझना है कि आइनॉक्स एंड पीवीआर ये खत्म होने वाली कंपनी नहीं है। आगे बॉलीवुड तो चलता रहेगा, आप सभी लोगों को पता है, एंड बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है वो, एंड ये 2 ही कंपनी भागने वाली है। सो जब लॉकडाउन रिज्यूम हो जाएगा, जब अच्छी खासी न्यूज़ आ जाएगी, तब चाहो तो आप इसमें री एंटर भी कर सकते हो। वरना जितना लॉकडाउन बढ़ सकेगा उतना ही प्रेशर इन कंपनीज़ के ऊपर भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। सो फाइनल डिसीजन आप ही के ऊपर है दोस्तों, क्योंकि मैंने चारों शेयर्स जो कवर किए, इंडिगो हो, स्पाइसजेट हो, आईआरसीटीसी हो, पीवीआर आइनॉक्स जैसे शेयर हो, सारे के सारे न्यूज़ बेस के ऊपर ही चल रहे हैं। अच्छी न्यूज़ आती है स्टॉक भागना शुरू, बुरी न्यूज़ आती है स्टॉक गिरना शुरू। सो दोस्तों आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आप लोगों का लॉजिक क्या कहता है एंड क्या आप उन शेयर में रहने वाले हो या फिर एग्जिट करने वाले हो। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो जरूर इस वीडियो को लाइक करना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, वी विल बी मीटिंग ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।